नमस्कार मुक्ता जी। नमस्ते। सुना है आप आचार्य प्रशांत को सुनती हैं? जी बिल्कुल सुनती हूँ। अरे बताओ क्या लाभ हुआ उनसे? उनके बारे में लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं। अरे उनके कारण तो आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, नहीं तो मैं आज पता नहीं कहाँ होती। क्योंकि उनकी शिक्षाओं से तो मैं पढ़ना लिखना, मुझे पढ़ना भी नहीं आता, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से थी जहाँ मुझे हिंदी पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, मुझे पढ़ना भी नहीं आता था। और आज मैं हिंदी से लेकर इंग्लिश भी पढ़ती हूँ और लिखती भी हूँ। और इसके बाद में मुझे गाड़ी साइकिल चलाना नहीं आता था, जहाँ मैंने साइकिल चलाना कोरोना के टाइम में सीखा। साइकिल से लेकर कार तक मैंने साइकिल सीखा। इसके बाद में अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आती हूँ स्कूटी से। और जहाँ मैं पैसों के लिए बहुत दिक्कतें आती थी मुझे, क्योंकि मैं पति के ऊपर ही आश्रित थी, जहाँ आज मैं खुद कमाती हूँ, खुद का एनरोलमेंट भी मैं खुद करवाती हूँ। इसके बाद में मैं जो महिलाएं हैं उनको भी सिखाती हूँ, क्योंकि उनको भी आत्मनिर्भर बनाया है मैंने। और जहाँ तक है, क्योंकि मुझे असली धर्म का पता ये अभी चला है, मतलब चला है क्योंकि आचार्य जी को सुनने के बाद में, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो मैं व्रत उपवास में उलझी हुई थी कि ये व्रत कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा, या करवा चौथ करती हूँ तो पति की आयु बढ़ जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन ही करवा चौथ, आखिरी करवा चौथ रहा होगा, तब मैंने आचार्य जी को सुना है, उसी दिन मैंने उपवास तोड़ दिया था। और उससे आज तक मैं कभी नहीं रही। यह मेरी जर्नी, और अभी भी सतत मैं सीख ही रही हूँ जहाँ तक है, और मैं सीखती रहूँगी। अच्छा, वो कौन सी युक्ति थी जिसके कारण आपको ये कमाई का चस्का लग गया? आचार्य जी जो रात रात भर संघर्ष करते हैं ना, उसी से मुझे संघर्ष का पता चला। क्योंकि जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता मैं उठती नहीं हूँ, चाहे मुझे रात के 2 बज जाए 4 बज जाए। मैं जब तक अपना काम नहीं खत्म नहीं होता ना, तब तक मैं उठती नहीं हूँ। इसी से मुझे संघर्ष का पता चला है कि संघर्ष ज़रूरी है इंसान के जीवन में, नहीं तो कुछ नहीं है। अच्छा, महिलाओं को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपनी रोटी खाने के लिए आप कौन सी शिक्षा देना चाहेंगी आचार्य प्रशांत की? मैं यही शिक्षा देना चाहूँगी कि इतना तो कमाओ कि रोटी अपनी खुद की खाओ। अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद। कोई दोहा दोहा सुना दीजिए। चाह गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सहन के सहारे साधो, वो सहन के साथ। हाँ बच्चों, नमस्कार। नमस्कार। आप लोग भी आचार्य प्रशांत को सुनते हो क्या अपनी माँ की तरह? हाँ। अच्छा, तो क्या सीखा आपने आचार्य प्रशांत से, और क्या ऐसा है जो आपके जीवन में बदलाव आया? वैसे मेरा नाम अर्णव्या है। मेरा नाम अभिषेक और मैं 9 साल का हूँ। और हम दोनों फुटबॉल के कैप्टन हैं, और स्विमर भी हैं, और सिंगर भी। और मैंने पिछले साल हिंदी ओलंपियाड में भाग लिया था और गोल्ड मेडल हासिल भी किया था। और हम रोज संतों की कहानियाँ पढ़ते हैं, उनकी सीख लाते हैं, और हमें काव्यात्मक श्लोक भी आते हैं, और श्रीमद् भागवत गीता के और दोहे भी। अच्छा, तो ये बताइए, आप ने बताया कि आप मैच खेलते हैं, फुटबॉलर हैं, तो आपने क्या क्या किया उसमें? आप क्या है, फुटबॉल कैप्टन बताया आपने? हाँ। अच्छा, तो कितनी बार आप गोल्ड मेडल लेके आए हैं? सिर्फ एक बार, क्योंकि अच्छा। हमारे सिर्फ अभी 3 टूर्नामेंट्स ही हुई है। अच्छा, तो 3 टूर्नामेंट में आप एक बार गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। हाँ। वेरी गुड। अब अगला टूर्नामेंट कब है? अभी अपने 3 दिन बाद। 3 दिन बाद है। अच्छा, तो दोनों भाई फुटबॉलर हैं आप? अच्छा, वेरी गुड। हाँ छोटे, आपका क्या है, आपने क्या सीखा? कुछ दोहे हाँ। गा के बताइए जरा। कबीर साहब का दोहा नहीं आता आपको कोई सा? मेरे को आता है। गाइए गाइए गाइए। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा सा
बीच में आप लोग कह रहे थे कि आपको श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक भी आते हैं, तो संस्कृत में आते हैं या हिंदी में? दोनों में आते हैं। तो पहले क्या सुनाओगे? संस्कृत। सुना दो। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदमादरता पार्थ यानिदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकल्मफलप्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर गतिं प्रति भोगेश्वर प्रसक्तानां तया प्रहृता चेतसा। अरे रुको 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 रुको, अरे नहीं सुन पाएंगे लोग, उनके कान से खून निकलने लगेगा, संस्कृत नहीं आती लोगों को। अरे हिंदी सुनाओ जरा, काव्यात्मक श्लोक सुनाओ। गिरना तेरा बहुत हुआ, रुक जा अब रुक जा, कर झूठ पर वार प्रचंड, सच समझ रुक जा, तू नहीं तू मैं हूँ, मेरी ताकत तेरी है, तू मैं तू हूँ, तू दहाड़, नहीं दूरी है नहीं देरी है, नहीं दूरी है नहीं देरी है। अच्छा, और आत्मा अपनी प्रकृति पर आई, ध्यान दे और जान ले, आत्मा से प्रेम ही धर्म है, प्रेम भले ही प्राण ले। वेरी गुड। अरे तुम लोग तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। और एक और सुनाए? अच्छा सुनाओ 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 सुनाओ। जो प्रकृति को पूजे, हम एक और सुनाए? हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। प्रकृति को जो पूजोगे पदार्थ ही तुम पाओगे, काम पूरे हो जाएंगे, अधूरे तुम रह जाओगे। ठीक है। अच्छा, ये किताबें कौन कौन सी रखी है आपके पास, इसको दिखा दो जरा। ये है भारत के महान क्रांतिकारी की किताब। अच्छा, और वो क्या है, जातक कथाएं? हाँ। तो ये सब पुस्तकें कहाँ से पढ़ने को आपको संकेत मिला? आचार्य जी से। अच्छा, तो वो कहते रहते हमेशा क्रांतिकारियों को पढ़ो, बुद्ध की जातक कथाएं पढ़ो और कवियों को पढ़ो। और जब वो छोटे थे तो कार में से जब वो स्कूल आते थे तब भी वो कथाएं ही पढ़ते थे। अच्छा, किताबें उनका सर दुखता था फिर भी वो पढ़ते थे। अच्छा, तो आपने वहीं से नकल करना चालू कर दिया, आप भी पढ़ना चालू हो गए। वेरी गुड, थैंक यू। क्रांतिकारियों को पढ़ रहे हैं, संतों को पढ़ रहे हैं, जातक कथाएं पढ़ रहे हैं। और बच्चे क्या हैं आप? फुटबॉलर है ना, फुटबॉलर हैं। और उसके बाद ये इन्होंने हिंदी ओलंपियाड दिया था, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तैराक भी हैं, सिंगर भी हैं। और ये आचार्य प्रशांत जी की शिक्षा के कारण ही, और मुझे खुशी है कि आचार्य प्रशांत जी की शिक्षा मेरे तक आई तो मेरे माध्यम से इन तक भी पहुंची। और ये बात इन तक ही नहीं रहती, ये दूर तलक जाती है, गांव तक जाती है। हमारे भाई बंधु बहनें जो हैं वो सब भी आचार्य प्रशांत जी को सुन रहे हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। बहन है हमारी, वो बढ़िया युवा की तरह रहती है, एक मर्द की तरह रहती है, एक्सरसाइज करती है, अपना कमाती है, अपना खाती है, बिना किसी से कुछ लिए दिए, और स्वाभिमान का जीवन जीती है। बहुत कम किसी के से मदद लेती है, बिल्कुल आवश्यकता पड़ जाती है तभी, और हमसे कुछ ही दूर रहती है। बीच बीच में हमें बुलाती है गेस्ट की तरह, और हम लोग भी जाते हैं। और मैं एक समय में मांसाहारी था, सप्ताह में कम से कम 2 बार हम मांस चबाया करते थे। और आज आचार्य प्रशांत जी की शिक्षा के कारण हम जिन जानवरों को चबाते थे आज उन्हीं को बचाने के लिए काम करते हैं। हम वीगन हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम वीगन दूध अपने घर पर ही बनाते हैं। और कई सारे संतों से आचार्य प्रशांत जी ने हमें मिलाया है और सही शिक्षा धर्म की हमें दी है। धर्म का असली मतलब क्या है वो हमें समझाया है। मैं अपने जीवन का लगभग 30 साल ऐसे ही बिता दिया। धर्म की कट्टरता, अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, महिलाओं के प्रति शोषण और
ये सब देख करके मुझे एकदम धर्म से नफरत ही हो गई थी कि यदि ऐसा है धर्म तो मुझे नहीं है स्वीकार। मैं नास्तिक रहना ही स्वीकार कर रहा था, लेकिन आचार्य प्रशांत ने मुझे बताया कि वास्तविक धर्म क्या है और हमारे ऋषियों ने जो हमें दिया है वो कुछ अलग ही है और उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। उनकी सीख जो है वो हमारे जीवन में कहीं से कहाँ तक परिलक्षित नहीं होती है। आम जो जीवन होता है लोगों का वो सिर्फ लोक धार्मिक होता है, जिसमें अय्यासी करने को मिले, खाने चाटने को मिले, एक दूसरे को दबाने को मिले, महिलाओं को शोषण करने को। इन सब चीज़ों को हमने धर्म का नाम दे करके इनको हमने बढ़ावा दिया है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो ये सब देख करके इससे दूर ही हो जाएगा। लेकिन आचार्य प्रशांत आपको आपका मूल धर्म बताते हैं। वो कहते हैं कि धर्म वो है जो आपकी जो दुख है उससे आपको मुक्ति की ओर लेकर के जाए, आपकी जो पीड़ा है उसको कम करे, ना कि पीड़ा को बढ़ाएं। तो वेदना शब्द वेदांत से आया है, मतलब वेदांत जो है वो उसका अर्थ भी उन्होंने हमें बताया है कि वेदांत मतलब वो वेद ना मतलब दुख, और जो दुख का अंत कर दे सो वेदांत। और वेदों का अंत उपनिषदों को भी कहा जाता है, और जो उपनिषद जहाँ पर हमें लेकर के जाते हैं वो अंतिम सत्य है, वहाँ तक कि वो हमें यात्रा कराते हैं। तो उस तात्विक ज्ञान के बारे में आचार्य प्रशांत बताते हैं, राम का स्पष्ट मर्म बताते हैं कि राम कौन होते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। तो उस चौथे राम तक आचार्य प्रशांत जी की शिक्षा जाती है। ये आसानी से हमें समझ में मतलब संसारियों को समझ में नहीं आती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा गहरा बैठना पड़ता है, अपने स्वार्थ छोड़ने पड़ते हैं, संघर्ष सिखाते हैं। कबीर साहब को पढ़ाते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ाते हैं, लाओत्जू को पढ़ाते हैं और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाते हैं। ये लगभग इनके 20 दिन सत्र होते हैं और बीच बीच में परीक्षाएं भी होती है। इनसे जुड़ना बहुत ही आसान है। आप ऑनलाइन आचार्य प्रशांत सर्च कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, ऐसे 40+ सोशल साइट्स पर आचार्य प्रशांत उपलब्ध मिलेंगे। आचार्य प्रशांत जी का यूट्यूब चैनल एशिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। थैंक यू।